नमस्कार साथियों, इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। ये मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज है। इसके सभी पुराने वीडियोज आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व्स के बारे में सामान्य जानकारी। ठीक है, इन सामान्य जानकारियों को हम देखेंगे। उसके बाद आगे के वीडियोज में हम इनको मध्य प्रदेश के संदर्भ में क्या है पूरी चर्चा विस्तार से करेंगे। ठीक है, तो सीधे चालू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय पार्क। उसमें हम देखते हैं कि ये सामान्य परिचय क्या होता है इनका, तो इनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, मतलब आरक्षित क्षेत्र होते हैं जहाँ हर प्रकार की मानवीय गतिविधि पर क्या होती है, रोक होती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ये प्रतिबंधित क्षेत्र होते हैं। ठीक है, प्रतिबंधित क्षेत्र होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं जहाँ पे सभी प्रकार के कार्यों पर रोक होती है। सभी प्रकार के कार्यों पर रोक होती है। ये सामान्यतः क्या होते हैं, आरक्षित क्षेत्र होते हैं। ठीक है, हमने वनों के प्रकार में पढ़ा हुआ है, आप पिछले वीडियोज में जाकर के देख सकते हैं कि वन क्या है, प्रशासनिकता के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ठीक है, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ठीक है, तो आरक्षित वन कौन से वन होते हैं, जो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं। वहाँ पे सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों को क्या होती है, प्रतिबंधित किया जाता है। ठीक है, तो उसी कैटेगरी के तहत क्या आते हैं, आपके राष्ट्रीय पार्क आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में अगर राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यानों को देखें तो कुल कितने, 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, और 12वां राष्ट्रीय उद्यान क्या है, या 12वां नेशनल पार्क क्या है आपका, प्रस्तावित है किसके रूप में, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में। कहाँ, खंडवा में। ठीक है, खंडवा में ये प्रस्तावित है। तो मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है। जो 11वां राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका क्या है, पालपुर कूनो हो गया। ठीक है, 12वां जो प्रस्तावित हो आपका क्या है, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलते हैं आगे। अभ्यारण्य क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो अभ्यारण्य क्या है, ये भी एक प्रकार के संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिनमें मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है। ठीक है, राष्ट्रीय पार्क क्या है, एक आरक्षित क्षेत्र है जिसमें सभी प्रकार के मानवीय क्रियाकलाप प्रतिबंधित हैं। अभ्यारण्य क्या है, एक संरक्षित क्षेत्र है जिसमें कुछ मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में वर्तमान में इनकी संख्या क्या है, लगभग 30 है। लगभग 30 है। ठीक है, इन अभ्यारण्यों में किसी विशेष पक्षी अथवा पौधे अथवा जीव का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, अभ्यारण्यों में क्या किया जाता है, सामान्य तौर पर या तो कोई अभ्यारण्य मान लो एक्स अभ्यारण्य, तो उसको डेडिकेट कर दिया जाता है कि ये फले पक्षी या फले जीव का क्या करेगा, संरक्षण करेगा। तो उस अभ्यारण्य में उस पर्टिकुलर क्या है, जीव या जीव पर क्या किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं इसको देखते हैं। तो विशेष प्रकार के संरक्षित क्षेत्र होते हैं, विशेष प्रकार के संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिनको यूनेस्को के मैन एंड बायोडायवर्सिटी प्रोग्राम, ठीक है, मैप प्रोग्राम, यूनेस्को के किस प्रोग्राम के तहत, मैप प्रोग्राम। ठीक है, मैन एंड बायोडायवर्सिटी प्रोग्राम के तहत क्या किया गया है, आपको इनको संरक्षित किया गया है। ठीक है, और मैप प्रोग्राम कब आया था आपका, यूनेस्को का मैप प्रोग्राम कब आया था, 1975 में आया था। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या होता है, तो इसके अंतर्गत सभी प्रकार के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। मध्य प्रदेश में जो कुल वो हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं वो कौन कितने हैं, 3 हैं। टोटल कितने हैं, 3 हैं। इनको देख लेते हैं हम यहाँ पे डिटेल में, जिसमें सबसे पहला आपका जो आता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, वो आता है पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जो आपको पता है बहुत अच्छे से कि कहाँ है, हमारे होशंगाबाद जिले में अवस्थित है। इसको क्या है, 1999 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया भारत सरकार ने। कब, किसने किया, भारत सरकार ने। कब किया, 1999 में। बाद में इसे यूनेस्को के मैप प्रोग्राम, जिसके बारे में हमने अभी ऊपर चर्चा की है, यूनेस्को का मैप प्रोग्राम, बाद में इसको यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में शामिल किया गया। कब, 2009 में। भारत सरकार ने कब घोषित किया, 1999 में, और उसके 20 साल बाद इसको उसमें शामिल किया गया। ठीक है, 10 साल बाद। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है, सतपुड़ा नेशनल पार्क और बोरी अभ्यारण्य समाहित हैं। ठीक है, आपका जैव मंडल आरक्षित क्या है, आरक्षित क्षेत्र बहुत बड़ा होता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। उसके अंदर कई छोटे पार्क अभ्यारण्य शामिल होते हैं।
तो इसमें क्या है आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क और बोरी अभ्यारण्य आपके इसी पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत क्या है, समाहित हैं। दूसरा आता है आपका अचनाकमार अमरकंटक आरक्षित क्षेत्र। अचनाकमार अमरकंटक आरक्षित क्षेत्र जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। 2000 क्या है इसको 5 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया गया, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, और 2012 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना है आपको, 2005 में इसको क्या किया गया, भारत सरकार द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया और 2012 में यूनेस्को द्वारा। ठीक है, अगला आता है आपका पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कब स्थापित हुआ भारत सरकार के द्वारा, 2011 में, और यूनेस्को के प्रोग्राम में कब शामिल हुआ, ये 2020 में, एकदम लेटेस्ट है। ठीक है, ये पन्ना और छतरपुर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है ये, पन्ना और छतरपुर में अवस्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर देखते हैं। ठीक है, हमने ऊपर 3 चीज़ें देख ली आपकी, नेशनल पार्क देख लिया आपका, सेंचुरी देख ली, और आपका क्या देख लिया, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र देख लिए। अब आते हैं प्रोजेक्ट टाइगर में। प्रोजेक्ट टाइगर काहे के लिए चलाया गया, बाघ संरक्षण के लिए। कब चलाया गया, 1973 में। अच्छे से याद रखिएगा, किस चीज़ के संरक्षण के लिए, बाघों के संरक्षण, और ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है आपको, 1973 याद रखना। और मध्य प्रदेश में कब चालू हुआ था, 1974 में प्रारंभ हुआ था। इससे पहले कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को इसमें शामिल किया गया। सबसे पहला जो जब प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ होने वाला हमारा वो था जो राष्ट्रीय उद्यान था, वो कौन सा था आपका, कान्हा नेशनल पार्क था। कब शामिल किया गया उसको, 1974 में शामिल किया गया था जी। ठीक है, अब आता है जो प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, इसमें कौन कौन से हमारे राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। ठीक है, जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान शामिल है, इसमें टोटल 7 शामिल है। पहले तो याद रखिएगा, टोटल 7 शामिल हैं, जिसमें से 6 क्या हैं आपके, टोटल 7 एंट्री हैं इसमें प्रोजेक्ट टाइगर है मध्य प्रदेश से, जिसमें से 6 क्या हैं, राष्ट्रीय उद्यान है आपके, और एक क्या है आपका, अभ्यारण्य है। एक क्या है आपका, अभ्यारण्य है। ठीक है, तो जो 6 राष्ट्रीय उद्यान है उनको देखते हैं। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका, मंडला में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपका सिवनी में पड़ेगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका हो गया, ठीक है, उमरिया में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो गया आपका होशंगाबाद आदि में। ठीक है, संजय डोगरी राष्ट्रीय उद्यान हो गया आपका एमपीसीजी में, और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हो गया आपका पन्ना में। ठीक है, क्या क्या है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, संजय डोगरी राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी के सभी कहाँ शामिल है, आपके प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं। इसके अलावा एक अभ्यारण्य भी है जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, वो कौन सा आपका, रातापानी अभ्यारण्य। ठीक है, रातापानी अभ्यारण्य। तो ये क्या था आपका पूरा राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की सामान्य जानकारी थी, जिसमें से हमने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को यहीं पर पूरा डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।